टॉयलेट बाथरूम पूरा गंदा का गंदा है, लीकेज उसी तरह से पड़ा हुआ है, पानी सब बह रहा है और सारे जो चीजें जो है नल टूटी हुई हैं, टॉयलेट बाथरूम एकदम गंदा पड़ा हुआ है। ये तो कारपोरेशन की जिम्मेदारी है और यहाँ के आमदार की जिम्मेदारी, यहाँ के नगर सेवकों की जिम्मेदारी है। नंदन भाई, कल आप जो है महानगर पालिका स्कूल में गए थे, यहाँ पे मुंबई में, इसलिए गए थे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसुफ भाई, कल हमारी टीम, समाजवादी टीम जो है, जिसमें मैं खुद था, एहतसाम शेख थे वाइस प्रेसिडेंट, असद खान साहब थे हमारे, तो हम लोग चूंकि जुलाई में हैं, हमने एक लेटर दिया था। अनघा मैडम जो डिप्टी हुए हैं, एजुकेशन कमिश्नर हैं, तो 5 पखाड़ी पे, उनको लेटर दिए थे कि भाई यहाँ पे नल सब टूटी हुई हैं और साफ सफाई का अभाव है, पूरी तरह से कमी है, पानियां बह रहे हैं और उस टाइम में गार्ड भी कम थे, गार्ड भी नहीं थे और ये स्वीपर भी नहीं थे और घास फूस इतनी बड़ी थी कि माली वगैरह वगैरह नहीं थे। तो हमने जाके कंप्लेन करी थी, तो उस कंप्लेन में टीचर का भी कमी थी, टीचर का भी अभाव था, शिक्षक का। तो हमारे वो आसिम आदमी साहब ने भी एक लेटर दिया था जुलाई में कि भाई शिक्षक का अभाव है, शिक्षक नहीं पूरे हो रहे हैं, तो इसलिए विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा है। तो हमको वहां से जवाब मिला ये 29 जुलाई को वहां से कि भाई आपकी जो है वो आसिम आदमी साहब आमदार का लेटर हमें मिला और उस पर हमने मंथन किया। तो हमने ये किया कि वहां पे शिक्षक जो है हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हम शिक्षक दे रहे हैं, तो उसके लिए हम कल गए थे कि भाई क्या क्या वहाँ चीजें पूरी हुई है। और अंगा मैडम ने उस टाइम भी गोसावी को फोन करके बोला, सबसे बड़ा मसला वहां पे है कि अभी बिल्डिंग इमारत जो है म्युनिसिपल स्कूल की, मेरे ख्याल से बहुत जूनी नहीं है, लेकिन वो पूरा लीकेज हो रहा है, जहाँ पे बाथरूम है वहाँ पूरा लीकेज हो रहा है। तो आज ऐसा लग रहा है जांच का विषय है कि भाई नई बिल्डिंग में और लीकेज कैसा हो रहा है इतना। तो वहां हमने जाके कंप्लेन की, तो उन्होंने गोसावी को फोन किया, गोसावी को बोला कि भाई उसको ताबड़तोड़ उसको बना दिया जाए। तो कल एहतसाम भाई और हम लोग ऑफिस में बैठे थे, बोले यार कुछ काम हुआ कि नहीं, चल के देखा जाए। तो वहां हमने जाकर के जब राउंड लिए, देखे, तो पता चला कि वो सारी चीजें वैसी की वैसी, सिर्फ टीचर जो है 5 टीचर वहां के शिक्षक बता रहे थे कि 5 टीचर इसी बिल्डिंग को हमको मिले हैं अभी तक। टोटल मेरे ख्याल से 72 या 75 उन लोगों ने अपॉइंट किया टीचर पूरे कारपोरेशन के लिए, उसमें से 5 यहाँ दिया, बहरहाल ठीक है। और सिक्योरिटी भी कल 6 थे, तीनों शिफ्ट में 2-2 बता रहे थे, 6 थे। लेकिन साफ सफाई करने वाले सिर्फ 1 है, वो भी जो है पूरी तरह से झाड़ू मारे, हमारे टॉयलेट बाथरूम पूरा गंदा का गंदा है, लीकेज उसी तरह से पड़ा हुआ है, पानी सब बह रहा है और सारे जो चीजें जो है नल टूटी हुई हैं, टॉयलेट बाथरूम एकदम गंदा पड़ा हुआ है। जब हमने शिक्षक से कंप्लेन करी कि भाई इस तरह से गंदगी में बच्चे कैसे जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हर फ्लोर पे जो है 3-3 स्कूल चल रहे हैं और तीनों स्कूल के बच्चे इसी टॉयलेट में आ रहे हैं, एक ही जगह। और टॉयलेट है क्या? नहीं, वहाँ टॉयलेट मेरे ख्याल से कितना था, 3 था ना? 2 फ्लोर पे है। नहीं, एक फ्लोर पे कितने टॉयलेट थे? एक फ्लोर पे 3 ही पानी। हाँ, एक फ्लोर पे 2-3 थे, 3 थे शायद टोटल, लेकिन पानी नहीं था। तो ये बोल रहे थे कि हम बार बार, वहां के शिक्षक बोले थे बार बार हम डिमांड कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट से कि एक हमको जो है सफाई कामगार, एक हमको सिर्फ एंड सिर्फ इसके लिए दे दिया जाए ताकि ये जो है टॉयलेट बाथरूम जो है उसकी निगरानी करे, तो नल भी साफ सफाई टूटेगी नहीं, साफ सफाई भी रहेगी और ये सारी चीजों का अभाव खत्म हो जाएगा। नहीं, जिस तरह से आप बता रहे हैं ये गंदगी तो बहुत मतलब कई सालों से चल रही है, कई लोगों ने शिकायत किया, सुधार नहीं आ रहा है। तो जैसे आपने भी लेटर दिए, आप भी जाके देखे, सुधार नहीं आया, तो क्या करने वाले आपके? भाई अभी ऐसा है कि पहले हमने, चूंकि हमने कहा कि अनगा मैडम जो 5 पखाड़ी बैठती हैं, जो डिप्टी हैं, उन्होंने बेचारे बड़ा हमको कोऑपरेट किया था, हमारी बात पे ताबड़तोड़ उन्होंने एक्शन लिया था। लेकिन जब हम कल वहां जाकर के देखे तो वहां से ये मालूम पड़ा कि एक्शन लिया गया, उसकी वजह यह है कि 2-3 मरतबा सर्वे हुआ, फ्लोर जो लीकेज हो रहा है, लोग आए, 3 बार आए, देख के गए। इससे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो लोग या तो घबराहट में हो कि भाई नई बिल्डिंग कैसे लीकेज हो रही है, या तो कुछ और मैटर है, लेकिन 3 बार वहां सर्वे करके गए, लेकिन अभी तक रिपेयरिंग का काम नहीं शुरू हुआ। अच्छा, तो नई इमारत है, अभी शायद कुछ ही साल पहले बनी, तो फिर इस तरह से कैसा है कि लीकेज हो रहा है इसके अंदर? अब इससे लग रहा है कि ये चीजें जो है कि भाई इसमें करप्शन, कहीं ना कहीं करप्शन दिखाई दे रहा है कि भाई नई बिल्डिंग और इतनी जल्दी लीकेज हो जाए। तो मैं तो मांग करूंगा समाजवादी पार्टी की तरफ से भाई कि इसकी जो उच्च अधिकारी हैं इनकी जो है जांच कराई जाए, जो कंस्ट्रक्टर जो थे या जो बिल्डर थे या जो इसको बनाए, बिल्डिंग को बनाए हैं, वो इतनी जल्दी कैसे, या तो फिर से आगे बना करके दें,
कारपोरेशन का पैसा उसमें नहीं जाना चाहिए, वो बिल्डर की जिम्मेदारी है कि बना करके दिया तो उसको फिर से रिपेयर करके देवे। अच्छा, जिस हिसाब से क्लास है, जिस हिसाब से बच्चे आ रहे हैं, उस हिसाब से टीचर भी हैं क्या? नहीं, अभी भी टीचर की बहुत कमी है। हाँ। उन्होंने कहा कि जहां हमको 15 की जरूरत थी 5 मिले, तो इसका मतलब 10 टीचर और कमी है, तो उनके शिक्षकों के ऊपर भार ज्यादा है। स्टूडेंट तो माशाल्लाह बहुत अच्छे स्टूडेंट, हम कल जाकर देखे पूरी क्लास भरी हुई है, लेकिन पढ़ाने वाले कम है। और किसी भी उर्दू मीडियम के स्कूल में वहाँ पे उर्दू 3 सेक्शन है, सुबह में और शाम में मिला के सब वहाँ पे 13 स्कूल हैं, एक मराठी का, बाकी 12 स्कूल चल रहे हैं उर्दू मीडियम के, लेकिन प्रिंसिपल एक भी नहीं उसके उर्दू मीडियम के, सुपरवाइजर करके काम चलाते हैं, सुपरवाइजर करके। जैसे बताते हैं कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में छोड़कर वहाँ की म्यूनसिपालिटी स्कूलों में लोग जा रहे हैं, बच्चे भेज रहे हैं, तो वहाँ की व्यवस्था इस तरह से, तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? कई सालों से जो हमारे यहाँ शहर के विधायक है वो उन्होंने और कई नेता वहाँ जाके दौरा किए, ये सुधार क्यों नहीं आ रहा अभी तक? देखिए यशु भाई, बड़ी अच्छी बात आपने कही। ये तो कारपोरेशन की जिम्मेदारी है और यहाँ के आमदार की जिम्मेदारी, यहाँ के नगर सेवकों की जिम्मेदारी है। आप लोगों की जिम्मेदारी है। जी हम तो विरोधी पक्ष हैं, हम तो विरोध में हैं। हमारा काम है कि एक चीजों को उजागर, जिम्मेदारी आप लोगों की है, जो विपक्ष में है, जो विरोधी है, आप लोग की ज्यादा जिम्मेदारी है। भाई जिम्मेदारी है करके तो हम लोग जा रहे हैं बार बार, जिम्मेदारी तभी तो वहां की जा करके वहां की जो परेशानी है, वहां की जो समस्या है उसको उठा रहे हैं, लेकिन बनाने का काम जो है यहाँ सत्ता में लोग हैं उनका है। और सबसे बड़ी चीज है कि आमदार हो या जो अभी यहाँ पे दिल्ली की आपने मिसाल दिया, हमने देखा तो नहीं है, लेकिन टीवी पे दिखाई दे रहा है, और जाहिर सी बात कुछ नहीं तो बेहतर हुआ कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल करके, और इनमें मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, और वो स्टेट से दावा करते हैं कि आके दिल्ली के म्यूनसिपालिटी स्कूल देख लीजिए। हाँ सही है हमारे, हाँ इसकी मिसाल नहीं रखी। प्राइम मिनिस्टर जी को बोला कि वहाँ के जो है आके म्यूनसिपालिटी स्कूल देख लीजिए। जी केजरीवाल तो दावा कर रहे हैं, और इतने नहीं सच भी है। बहुत सारे लोग हमने सुना कि फॉरेन के लोग भी आते हैं तो उनका स्कूल जाके देखते हैं, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हैं, शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं, और ये सारी चीजें। उतने नहीं, मैं आपको बता दूं, हमारे नेता लाडले नेता अबू आसिम आजमी साहब आज गोंडी में हैं, विधायक हैं गोंडी से, तो वहां पे उन्होंने भी स्कूल की समस्याएं बहुत हद तक कम कर दी, बहुत हद तक खत्म कर दी। नए 2 मेरे ख्याल से ऐसे स्कूल बने कि बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि जो कॉन्वेंट स्कूल है, वहां भी पढ़ाई, आज बिल्डिंग अच्छी है, वहां पे सारी चीजें, वहां पे सुविधा मुहैया है। तो आमदार अगर चाहे तो यहाँ भी हो जाता है, लेकिन आमदार कभी आज तक ग्राउंड नहीं लिया, कभी आज तक गए नहीं। आमदार को बहुत सारी चीजें हैं कि उनको यहाँ की लीगल इलीगल कंस्ट्रक्शन है और बाकी चीजें, उसी से फुर्सत नहीं मिलती है। आज आप देख रहे हैं कि जितने कार्यकर्ता एनसीपी से जुड़े हैं वही लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो। बल्कि बातें अब छन करके ये आ रही हैं कि बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हालांकि समाजवादी का पहले से मानना है कि एनसीपी वाले जो है यहाँ टोरेंट पावर लाए। अभी तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया, विधान भवन में ऐलान कर दिया कि इनके रिक्वेस्ट पे, इनके मांग पे हमने जो है माननीय आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब ने मांग की थी कि मुगरा में जो है टोरेंट, मतलब प्रांच पे, मतलब ऐसी जो पार्टी का बोल रहे हैं, मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन उस वक्त यही बातें चल रही थी, टोरेंट पावर ही है कि जिसको दिया जा सकता है। इनके मांग पे टोरेंट पावर यहाँ मुख्यमंत्री जी तो खुद बोल रहे हैं कि विधायक जितेंद्र अवार्ड जी ने मांग किए थे, उनके बोलने पे मुमरा में दिया, लेकिन उन्होंने काली मुमरा का नाम लिया, उन्होंने कलवा और सील का नाम नहीं लिया। और उस पर जो है विधायक जितेंद्र अवार्ड ने सफाई भी दिए कि कुछ 6 साल पहले का मामला हमने लाइट सुधारने के लिए दिया था। नहीं, वो एक्चुअली साँच को आज नहीं समझ रहे हैं। जो उप मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल पे कहा है वो वहां पे गलत नहीं हो सकता, और नोटेड होता है। और इन्होंने अब ये बात बताने के 6 साल पहले किया, तो 6 साल पहले भी क्यों किए? 6 साल पहले किए थे तो 3 साल पहले आ गई है, आज से 3 साल पहले आ गए टोरेंट, और आ करके आज पूरा का पूरा मासरा परेशान है। पूरा मुबरा, कलवा, दीवा, शील, जितने लोग हैं, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, सारे लोग उससे त्रस्त हैं। टोरेंट का आप लोग भी मुद्दा उठाए थे, हस्ताक्षर अभियान चलाए थे, तो क्या हुआ? और शायद मेरे ख्याल से रुक गया है मामला। नहीं, टोरेंट का मुद्दा हम लोगों ने उठाया था, और हम आप सारे सोशल मीडिया वाले और प्रिंट मीडिया वालों के आभारी हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा उसको हाईलाइट किया था, अच्छा कवरेज दिया था। लेकिन हम भी, चूंकि सेशन चल रहा है, चूंकि थोड़ी सी बातें इधर उधर हो गई थी, हमारे आसिम आजमी साहब ने कहा था कि या तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अपॉइंटमेंट लेंगे या तो ऊर्जा मंत्री का, और उनके साथ आपका डेलीगेशन जाकर उनसे बात करेगा जो समस्या है। तो आज हमारी समस्याएं जस की तस हैं। एक चीज है कि थोड़ा जो कुछ हमने उस टाइम में जागरूक किया, तो थोड़ा अधिकारियों में डर है, अधिकारियों में कोई कमी होती है तो थोड़ा सा सुधारने की बात करते हैं, लेकिन पूरी तरह से हल नहीं हुआ। हम उनका अपॉइंटमेंट लेंगे और हम जाकर हमारा डेलीगेशन जाकर उससे बात करेगा और आगे लड़ाई करेंगे। हमने उसको छोड़ा नहीं, मुद्दा अभी भी हमारा बरकरार जिंदा है। जी टोरेंट पे आप चल रहे हैं मतलब? जी अभी
बहरहाल अभी आज ट्रैफिक विभाग में गए थे, किस मामले में गए थे आप वो जानना चाह रहे थे? जी, सुरेश खेड़ेकर साहब जो यहाँ के वो हैं ट्रैफिक सीनियर हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट के, और उनसे हमारी बात हुई। हम वहाँ जा करके आए तो उनसे हमने 3 पॉइंट ये रखा था कि भी खास तौर से एक किस्मत कॉलोनी का जो जंक्शन है दालफला के सामने, और एक अलमास कॉलोनी जंक्शन है जो अपना कब्रिस्तान गेट के सामने, और एक शिमला पार्क जंक्शन। 3 जगह पुलिस तो आपको हवलदार बिठाना चाहिए, और हम 2 राउंड लेते 3 राउंड लेते, हमको कोई भी हवलदार दिखा नहीं। तो उन्होंने वादा किया कि ठीक है हम यहाँ पर करेंगे। और उसके साथ साथ हमने कहा जो इलीगल जो आज पार्किंग है, अवैध पार्किंग जो है उसके लिए, तो उन्होंने थोड़ा सा अपनी वो व्यक्ति की गई कि ऐसा है कि हमको यहाँ कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं मिला आज तक। डंपिंग ग्राउंड मिल जाता तो हम उसको उठाते ले जाकर के वहाँ डंप करते, लेकिन आज तक हम मांग कर रहे हैं, कारपोरेशन से मांग कर रहे हैं, अभी तक हमको कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं मिला है। लेकिन ये है कि अवैध पार्किंग जो हो रही है उस पर हमारी नजर है, और आपकी कंप्लेन है, इस पर हम पूरा ध्यान देंगे। जी, जैसे शिमला पार्क की आप बात कर रहे हो, टर्निंग पे अक्सर वहाँ ट्रैफिक रहती है, लेकिन वहाँ पे अगर तरीके से ठेला गाड़ियां लगी रहती है, महानगर पालिका कार्रवाई करती है, लेकिन इसके बावजूद फिर वही खड़ी रहती है वो गाड़ियां। असल बात महानगर पालिका में यूसुफ भाई बहुत करप्शन है और भ्रष्टाचार है। ये ठेला वाला लगाना हटाना जो है ट्रैफिक के डिपार्टमेंट का नहीं है, ये तो महानगर पालिका का काम है। महानगर पालिका के लोग जो है जुटे हुए उनसे लोग कंटेक्ट बेसिस पे लगवाते हैं ठेला। हम आपको कह रहे हैं कि महानगर पालिका कार्रवाई करती है, इसके बाद फिर उनके जाने के बाद फिर नहीं कार्रवाई करती नहीं, वो दिखावा करती है। हमारे जैसे लोग जब कंप्लेन करते हैं तो आकर के ठेला गाड़ी हटा देते हैं, लेकिन उनपे इतना करप्शन है कि वो लोग खुद ही जो कंट्रैक्टर है या जो लगवाता है, जो जिम्मेदार है ठेला लगवाने का है, ठेला लगाने वाले तो बेचारे गरीब हैं, उनको 10-20 रुपया 25 रुपया जो भी डेली का देना रहता है वो देते हैं, ये पैसा ऊपर तक वो लोग पहुंचाते हैं। इसलिए वो उसको ठेला गाड़ी एक दिन हटेगी, 1 घंटा हटेगी, फिर वही के जस के तहत हो जाता है। इस पे जब तक मुस्तकिल या तो उसके लिए धरना हो, प्रदर्शन हो, या उसके लिए पूरा वो किया जाए, जब भी जाकर के कुछ इस पे रुकावट आ सकती है। हाँ दीदी, मेरा एक सवाल था, जो यहाँ की राजनीति चल रही है, जैसे कि भी एक सिकंदर खान करके उन्होंने जो है कुछ आत्महत्या करने की कोशिश किया, उनके पत्नी का आरोप है कि जो उनके पति को फंसाया जा रहा, तो यहाँ की राजनीति क्या चल रही है, मतलब एक दूसरे पे मामला बनवाया जा रहा है, तो उससे क्या कहेंगे आप? देखिए राजनीति तो वाकई में सुन करके बड़ी मतलब एकदम से शर्म आती है, जो आजकल मुबरा में जो चल रही मुबरा कौसम राजनीति, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से इल्जाम लगाया जा रहा है जो इसके पहले कभी नहीं होता था। हालांकि ठीक है, हमारे पॉलिटिकल या हमारे राजनीतिक द्वेष हो सकते हैं, हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ऐसे उसमें कि हम शहरी हैं, हम यहाँ के शहर में रहने वाले लोग हैं, एक दूसरे के साथ मिलने जुलने वाले लोग हैं, हमको इतनी नीचे स्तर तक नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से इल्जाम अभी बीच में रीदा रशीद ने लगाई थी माननीय आमदार साहब के ऊपर, फिर माननीय आमदार साहब ने एक्स्ट्रा सिटी क्या लगा दिया उनके लोगों ने इनके ऊपर लगा के, फिर भूख हड़ताल चली, भूख हड़ताल हटी, आज भी ऐसे है कि कोई होता नहीं। अभी सिकंदर का मामला जो आया नया, हालांकि मैं सिकंदर भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उनकी भाई आत्महत्या, देखो हम ईमान वाले हैं, ये गलत चीज हमारे लिए जो है सब बिल्कुल गलत। हमको कोई भी अगर मसला है तो हमको उसको मुकाबला करना चाहिए, ईमानदारी के साथ और हिम्मत के साथ मुकाबला करना, और सच्चाई होती है। वो बार बार बोलते हैं कि झूठा इल्जाम है, इंशाल्लाह जब झूठा इल्जाम है तो बरी हो जाएंगे। जी, लेकिन इस तरह की हरकत नहीं, ठीक नहीं है। जी, वो तो ठीक है। बहरहाल जैसे कहा जा रहा है कि अगर कोई सत्ता पक्ष खिलाफ आवाज उठाता है या उनके खिलाफ बोलता है, यानी उनकी जो कमियां है उजागर करता है, उस पे मामले बन रहे हैं। नहीं, सही बात है। आजकल यही देखा जा रहा है कि कौन सत्ता पक्ष मतलब आमदार के खिलाफ, खासतौर से यही देखा जा रहा है कि आमदार के खिलाफ कोई अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। ये राजनीति में बिल्कुल गलत है, क्योंकि आदमी तो इस तरह से होना चाहिए कि मेरी अगर कोई कमियां है, कोई सामने वाला बताए तो उस कमियां को मैं दूर करने की कोशिश करूं, कि ना कि कमी करने वाले को दूर कर दूं। ये तो गलत बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। और मुबरा कौसा में जो है साफ सुथरे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, यहाँ की चीजें, यहाँ को जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। अब हमारी मांग है, हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई समाजवादी का एक नारा है, मुबरा बनाओ मुबरा बचाओ, इस नारे का और समाजवादी से जोड़ो। अब हम यहाँ की आवाम को इसी यही नारे के तरह लेकर के चल रहे हैं। देखिए आज हर आदमी जानता है कि देखिए हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है, खेलने का मैदान नहीं है। अब ये खेलने का मैदान ठीक है, शब्बीर खान बेचारे, शब्बीर खान भाई को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं कि चाहे वो किसी तरह का हो, लेकिन उन्होंने अपने पैसे से अपनी मेहनत करके एक ग्राउंड तो लिया कम से कम, लेकिन वो अभी तक डिक्लेयर मिला नहीं है कि यहाँ के
स्टेडियम है, स्टेडियम भी अभी तक बनाने की लीकेज वगैरह शुरू हो गया है, वो भी प्राइवेट को जा रहा है। एक हॉस्पिटल है वो भी प्राइवेट को जा रहा है, कोई कॉलेज नहीं है। और कॉलेज में यूसुफ भाई मैं बोलूँ आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे, यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज हैं, जो भी कॉलेज यहाँ पे मनमाने ढंग से पूरी फीस वसूली की जा रही है, लूटम लाट मचा हुआ है, उस पर एक अंकुश लगना चाहिए। जी जी, जिस तरह से जो उप मुख्यमंत्री हमारे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि ये टोरेंट लाए, मतलब आवाज साहब के मान पे लाए, जैसे उन्होंने कहा है, वीडियो जो वायरल हो रही है, तो अब टोरेंट के ऊपर आप आवाज उठा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हो सकता है आपको मामला खुल सकता है। भाई देखिए, मामला बने बने, हम लोग कोई डरने वाले नहीं है। हमारी समाजवादी पार्टी है, मजबूत पार्टी की मजबूत सिपाही हैं, मजबूत लीडर हमारे हैं, मजबूत संगठन हमारा है। लेकिन जो सच है तो बोलेंगे। आज तो सामने आ गया, हम तो पहले से मान करके चल रहे थे कि लाने वाले यही लोग हैं, क्योंकि पहले विरोध किए बाद में लाए, और आज भी ये सच हो गया। हमारी बात हम तो बोल रहे हैं कि सच को, हमारी बात को सच साबित हो गई कि जो हम बोल रहे थे कि लाने वाले एनसीपी के लोग हैं, आमदार साहब ने यहाँ लाया है, आज जो पूरी तरह से क्लियर हो गया। उस टाइम के मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री थे फडणवीस साहब, आज जो उप मुख्यमंत्री उस टाइम के मुख्यमंत्री थे। एक मैसेज वायरल हो रहा है, बहुत तेजी से मैसेज है, उसमें लिखा हुआ है कि जितेंद्र आवाज जवाब दो, समीम खान जान दो, सामू पठानी साहब दो। वो क्या है मैसेज का मतलब? भाई देखिए, मैसेज ऐसा है कि पब्लिक तो है, सब जानती है, और जनता को पूछने का पूरा हक है। क्योंकि समीम खान साहब बोल रहे थे कि मेरी लाश पर से जाएगी, तो जवाब तो मांगेंगे, सानू साहब से भी हिसाब मांगेंगे, वो भी जिम्मेदार हैं, यहाँ पे पोजिशनल लीडर हैं कारपोरेशन में, और अवार्ड साहब तो पूरे सर्वे सर्वा हैं। तो जनता अगर जवाब मांग रही है तो उसमें गलती क्या है? सही है। जी जी, मेरा आखिरी सवाल है, जैसे कि मैं भी देख रहा हूँ, लोग भी पूछ रहे हैं कि जो आपके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है कलवा विधानसभा के, वो जब से अध्यक्ष बने हैं, जब से मतलब यहाँ दिखाई नहीं देते हैं, कहाँ रहते हो? असली बात है, कलीम जामी साहब हमारे अध्यक्ष हैं और एक जिम्मेदार आदमी है, और चूंकि वो गांव से उनका ताल्लुक रहा, गांव में ही रहते थे पहले से, फिर यहाँ आए, यहाँ पे उनको जिम्मेदारी दी गई, तो थोड़े से गांव के मामला उनके अभी तक चल रहे हैं, जैसे कुछ जर जमीन के मामला हैं, कुछ उनके खुद के मामला हैं, इसलिए उनको बार बार जाना पड़ रहा है। लेकिन अब जैसे लोग यही आपके बगल में वाली होटल है, आपके ऑफिस के बगल में, वहीं पे अक्सर लोग बात करते हैं कि जो यहाँ के कलमा मुरा विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया कलीम जामी का, उनका एक पैर मुमरा में रहता है, यूपी में रहता है, तो वो क्या है मामला है? नहीं, वो सही है कि उनको जब से अध्यक्ष हुए हैं तब से उनको कई बार गांव जाना पड़ा, लेकिन उनके अपने मामलात थे, अब वो मामलात को उन्होंने समेट लिया है। और आज ही अपनी बात हुई, अभी गांव में ही, हालांकि अभी भी गांव में, परसों शायद आ जावे, तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे मामला धीरे धीरे कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, अब मुझे जो है मैं यहाँ से गांव से फ्री हो जाऊंगा, अब मैं वहाँ मुगरा कौसा में रह करके मुगरा कलवा की राजनीति करूंगा, वहाँ के लोगों की सेवा करूंगा। अभी अध्यक्ष साहब तो मिले नहीं, मैं उनसे खुद मिलना चाह रहा था, मैं फोन भी किया था उनको। जैसे कि अभी एक गली मचान करके उन्होंने अभी जैसे कि मांग किए हैं कलवा मुरा विधानसभा अध्यक्ष कि मुझे महाराष्ट्र अध्यक्ष बना दीजिए और 5 लाख में डोनेशन दूंगा, वो क्या मामला हो? नहीं, ये तो गलत है, इस तरह की मांग करना भी नहीं चाहिए। गली मचान भाई को भी नहीं इस तरह की मांग करना चाहिए। और कलीम जामी साहब को महाराष्ट्र का कैसे अध्यक्ष बना देंगे भाई? ये तो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हमारे वो कलीम जामी साहब ने थाने जिला के कुछ लोगों को नियुक्त किया है, वो हिसाब से शायद गली मचान ने मांग कर दिया हो। नहीं, यही कहना है कि जब वो इस तरह का हो सकता है महाराष्ट्र का भी लेटर दे दें। नहीं, ये इस बात में दम नहीं है, ये तो ऐसा हो भी नहीं सकता। और हमारे लाडले नेता आसिम आजमी साहब जो है महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे सर्वे सर्वा नेता हैं और उनको पूरा अख्तियार है सब कुछ करने का। अब कोई इस तरह का आदमी अगर मिलता है कि महाराष्ट्र के अध्यक्ष लायक होगा तो उसको हमारे आसिम आजमी साहब बखुशी उनको बाहर दे सकते हैं कि भाई अगर कोई इस तरह का आदमी। लेकिन कलीम जामी साहब को मतलब अगर कोई ऐसा काबिल आता है तो उनको लेटर कौन देगा? कलीम जामी साहब देंगे कि नहीं, अबू आसिम आदमी साहब देंगे। अबू आसिम आदमी कुछ कहना चाहते हैं आप, पैसे देना चाहते हैं? मैसेज में यही आवाम के, यहाँ की जनता को कि भाई अब जनता जागरूक होना चाहिए। जनता को ये मैसेज आ गया है कि जो टोरेंट पावर सबसे बड़ी समस्या यहाँ का है। आज ये पता चल गया है कि एनसीपी के लोग लाए हैं इसको, खासतौर पर वो उनके हमारे आमदार माननीय जितेंद्र आवाज साहब इसको लाए हैं। अब इनको जो है इसका पछतावा, इसका अफसोस करने के लिए है कि हमारे पास वोट की राजनीति है, वोट का राइट्स हमको है। देखिए, सत्ता में रहते रहते लोग जो है भूल जाते हैं कि जनता भी कुछ चीज है। तो जनता को इसीलिए 5 साल में एक मौका दिया जाता है कि भाई इनको कम से कम ऐसा करें कि एक मरतबा इनको दिखा दें कि जनता सब कुछ, जनता जनार्दन है, जनता की ताकत है आपको बिठाने की भी तो आपको उतारने की भी। तो मैं जनता से अपील करूंगा भाई जो इसके जिम्मेदार हैं, खासतौर से टोरेंट पावर के, क्योंकि टोरेंट पावर ऐसा है कि वो कुछ सुनने को राजी नहीं।
हम लोग की तो सुन लेते बच्चे, गरीब आदमी को तो एकदम नहीं, कुछ भी मनमानी करता है, तो उनको हटाना है, उसके जिम्मेदार को, उन लोगों को जिम्मेदार को कम से कम उसकी सजा देनी चाहिए। मेरा ये जनता से अपील है, और इसके लिए हम ये भी अपील करेंगे, समाजवादी पार्टी आपके साथ है, रही है, रहेगी, आगे भी। अबू आसिम आजमी साहब हमारे नेता हैं, हमेशा मुबरक कौसर से हमदर्दी रखें, मुबरक कौसर की फिक्र लेके चलते हैं, और वो खाली गोंडी के आमदार नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के सारे महाराष्ट्र के मुस्लिम खासतौर से माइनॉरिटी की इशू को उठाते हैं। और हमारी अपील है कि समाजवादी को एक मतलब समर्थन दें, सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह उनको कोई किसी किस्म की शिकायत समाजवादी पार्टी से अंजाम मिलेगी नहीं। जी ठीक है, तो हम कुछ कहना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे टूर्नामेंट वगैरह का मसला है, पब्लिक थोड़ा कोई भी एक बड़ा प्रोग्राम करे और रोड पे आए, जो है समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े लोग जुड़े और उसमें जो है हम लोग को सपोर्ट करें, ताकि हम जो है आगे उनका टूर्नामेंट से उनको निजात दिला पाए। ये जो जिन पे आरोप है कि टोरेंट रूल ने लाया है और जो जान देने की बात कर रहे थे, उनके लिए क्या कहेंगे आप? अब जान देने की बात कर रहे थे तो जान कहाँ देते हैं लोग, जो तो आजकल उगते ना लफ्जों में, मतलब जुमले बात, जो है बड़े बड़े नेता हो गए थे, तो बहुत छोटे नेता जो मुद्रा में है, तो ये तो बहुत छोटे नेता, इनको ये तो कुछ भी बोले, जो यहाँ हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े नेता जब कोई भी जुमला इस्तेमाल कर देते हैं और उसके बाद में कोई उस पर असर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो यहाँ पे कुछ ऐसी बात ही नहीं है कि इनका कुछ इस तरह की हरकत करे ये जो किए हैं। तो यहाँ के लोगों को जो है बहुत ज्यादा जो है लोग सता रहे हैं, किस तरह उनको टोरेंट ला रहे हैं। यहाँ पे जो है स्कूल का मसला है, इसका जो है वॉलीबॉल ये ग्राउंड का मसला है, ये सब चीजें नहीं है। और यहाँ की जो है ये स्लाटर हाउस था वो खा गए, जो है यहाँ की लाइब्रेरी खा गए लोग, जो है तो लोग खाते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और लोग जो बड़े बड़े यहाँ पे गवर्नमेंट के प्लॉट है वो भी हड़प करते जा रहे हैं। ये जो है मित्तल के जो ग्राउंड है, उसमें जो है मित्तल के ग्राउंड से जो लोगों को जो है जो सब टीपू वगैरह और क्या क्या अलॉट हुआ था गवर्नमेंट की जो स्कीम थी, वो भी स्कीम सब खत्म होते चली जा रही है। धीरे धीरे हम देखते जा रहे हैं, वो लोग खाते जा रहे हैं, बस यही है, हम कुछ उनका कर नहीं पा रहे हैं। जनता से भी पावर में है और सत्ता में है, लोग हमारे साथ आए और हम विपक्ष की भूमिका भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं, अधिकारी भी उनकी सुन रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमको जो है लॉलीपॉप दे दिया जाता है, बता दिया जाता है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, होता कुछ नहीं। हम जाते हैं और जाके आ जाते हैं, जो है कार्रवाई कुछ होती नहीं है। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।